ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेठ का पवित्र महीना चल रहा है और ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व रखती है। अपरा एकादशी का व्रत रखना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। ये कई पापों से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप तक से मुक्ति पाई जा सकती है। इस साल तो अपरा एकादशी पर ऐसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो अपार धन समृद्धि दिलाने वाले हैं। इस साल अपरा एकादशी के दिन आयुष्मान योग और प्रीत योग का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही बुध भी गोचर करके वृषभ राशि में जा रहे हैं, जिससे वृषभ राशि में बुध आदित्य राजयोग बनेगा। ये सभी योग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाएंगे। धन समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही अपरा एकादशी के दिन शुक्रवार होने से ये माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का खास अवसर है। अपरा एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। फिर पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर विराजमान करें। भगवान का अभिषेक करें और उन्हें चंदन अवश्य लगाएं। वस्त्र आभूषण और फूलों से श्रृंगार करें। हल्दी चंदन अक्षत से तिलक करें। धूप दीप करें। ऋतु फल चढ़ाएं, जैसे आम, खरबूजा। अपरा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। आखिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वाराणसी के पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत कितने बजे खोला जाएगा, और साथ ही साथ आप लोग कुछ महत्वपूर्ण उपायों को भी जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो आइए, वाराणसी के पंचांग के अनुसार तिथि और मुहूर्त को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अपरा एकादशी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल, पंचामृत और फल अर्पित करके पूजा की जाती है। किंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। उससे एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। अपरा एकादशी जेठ के महीने में पड़ती है और जेठ के महीने में भीषण गर्मी पड़ रही होती है। तो इस एकादशी पर जल का जितना अधिक हो सके उतना अधिक दान करें। मनुष्य, पशु, पक्षियों के लिए जितनी जल की व्यवस्था कर सकते हैं उतनी जल की व्यवस्था करें और मीठे शरबत का दान करें। छाता, जूता, चप्पल, पंखा, इन चीज़ों का दान करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अपरा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। मान्यता है कि एक समय में महर्षि मेधा का अंश भूमि में समा गया था, जहाँ से चावल उत्पन्न हुआ। इसलिए चावल खाना एक तरह से उस दिव्यता का अपमान माना जाता है और इससे व्रत खंडित हो सकता है। एकादशी के दिन शरीर के किसी भी हिस्से के बाल, नाखून या दाढ़ी काटना वर्जित है। इससे व्रत का पुण्य कम हो जाता है। दिन में सोना नहीं चाहिए। मंदिर को साफ सुथरा रखने चाहिए। इसके अलावा सर के बालों को साबुन या शैम्पू से नहीं धोना चाहिए। तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। अपरा एकादशी की शुरुआत 22 मई को रात 1:12 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 23 मई को रात 10:30 पर होगा। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि
23 मई को होने के कारण शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगले दिन शनिवार को व्रत खोला जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय होगा सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:40 के मध्य में। तो जब भी हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय।